हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका जो आवेदन है वो फरवरी में रिलीज़ होने वाला है। तो आपके पास अभी टाइम है, आप अच्छे से मैथमेटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कुछ मार्क्स से रिजल्ट नहीं बना है तो उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और इस बार अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इसके लिए हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा और साथ ही साथ स्मार्ट वर्किंग, क्योंकि क्वेश्चन हमने देखा, ये जो आपका वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 11 और 12th के लिए है, 12th वाले स्टूडेंट के लिए, यानी पीजीटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम क्वेश्चन देखें, प्रीवियस क्वेश्चन टीआरई 3.0 में, जिसमें जो क्वेश्चंस है पूछा गया है, डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो देखिए, हम लोगों का हमारा पढ़ाने का तरीका एक ही है फ्रेंड्स। कोई भी टॉपिक हो ना, जैसे अगर हम आपसे बात करें दूध से अगर आप क्रीम को अलग कर दीजिए तो फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है। वैसे ही हम लोग कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करते हैं तो उसका जो क्रीम होता है, की पॉइंट्स होता है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर्मूला, डिफिनीसन वगैरह जो भी हो, वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप इस बार अपना एक सीट ज़रूर पक्का कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर ये आप टॉपिक अच्छा कर लिए तो समझिए आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर ये टॉपिक अगर आपका वीक है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स। सपोर्ट भी मेरा 100% मेरा सपोर्ट रहेगा। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप खुद बोलिएगा कि हाँ सर, कहीं कोई मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी आप जगह वॉच कर लीजिएगा वीडियो इस चैप्टर का, और मेरा भी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग की पॉइंट्स यानी थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे और उसे समझेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगा अल्टरनेट क्लास होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कल आपको फिर इसका वीडियो नहीं मिलेगा आपको, उसके बाद मंडे को फिर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मंडे को जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और आपके पास आज और कल का टाइम है। आज के इस वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे उसे आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें, याद करें, बार बार लिखें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल फार्मूला ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी फार्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसे हम लोग ITF बोलते हैं, उन सब को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ पर फंक्शन लिखा गया है और उसका यहाँ पे डोमेन है और इसका यहाँ पर रेंज है। हिंदी में फलन, प्रांत और परिसर। साइन इन्वर्स एक्स की अगर हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, ये स्पेशल सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल है, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। साइन इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1 के बीच में, रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में। कॉस इन्वर्स एक्स का -1 और 1 दोनों का सेम होता है, इसका रेंज होता है 0 और पाई के बीच में। मतलब 0 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू इसका हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता, ना ही पाई से बड़ा हो सकता है। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा, या -∞ से +∞, या फिर -π/2 से π/2 के बीच में। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिग ब्रैकेट है और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसे आपको हल्के में नहीं लेना है, ऑप्शन में दोनों तरह का दिया हुआ रहेगा। अगर इसका पूछ दिया गया है तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। अगर ये टिक लगा देते हैं, आप समझते हैं कि दोनों सेम ही है, तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। वैसे ही इन सब का देखिए, यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है, यहाँ पर रेंज दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर। अब ये देखिए, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स, कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स, सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स। सबका वैल्यू एक्स के बराबर ही होता है। और यहाँ पर राइट साइड कंडीशन लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स तभी होगा जब एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, आप सिंपली कंडीशन याद करने के लिए समझिए,
ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ये फॉर्मूला, तो इसमें एक्स का कंडीशन क्या होगा, रेंज होगा। अगर यहाँ पर आपको रेंज याद है तो ये भी आपको याद है। क्लियर है। अब इसका समझिए, यहाँ पर सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स तभी होगा जब एक्स का वैल्यू 0 और पाई के बीच में सभी वैल्यू होगा, लेकिन 90 को छोड़ करके। 90 नहीं आएगा, 0 और 180 के बीच में 90 को हटा दीजिए, बाकी जितना भी एंगल होगा सब वैल्यू इसका पॉसिबल होगा। वैसे ही यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच में सभी एंगल होगा, लेकिन 0 को छोड़ करके, इसीलिए यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, फॉर्मूला नंबर थर्ड। प्रॉपर अगर इस चैनल को आप फॉलो कीजिएगा ना, तो देख लीजिएगा आप एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं, लेकिन प्रॉपर आपको भी मेहनत करना होगा। अब देखिए उल्टा, वहाँ पर साइन इन्वर्स बाहर था, यहाँ पर साइन इन्वर्स अंदर है। इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है। अब इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन में डोमेन आ जाता है, प्रांत, रेंज नहीं डोमेन। एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, इसका होता है रियल नंबर। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स, सब का वैल्यू सेम होगा, और ये डोमेन है यानी कंडीशन। कंडीशन भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखें, पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फिर कंडीशन भी याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कंडीशन भी पूछे जाते हैं। 4 नंबर देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देखिए यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ है एक्स, और यहाँ पर वाई नहीं है, यहाँ भी एक्स है, तभी इसका वैल्यू π/2 होगा। अगर यहाँ कार को खड़ा कर दें और यहाँ पर मोटरसाइकिल को खड़ा कर दें, तो इसका वैल्यू कभी भी π/2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर बस खड़ा कर दीजिए और यहाँ पर ट्रेन खड़ा कर दीजिए, कभी भी π/2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर ट्रेन है तो यहाँ भी ट्रेन ही होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू सम जो होगा क्या होगा, π/2 के इक्वल। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 वाले टर्म का। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सभी आपके कंडीशंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये सभी फॉर्मूला जो है ना डिफ्रेंशिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इंटीग्रेशन में भी, इसीलिए आप अच्छे से समझे। अब 2 वाला देखिए, 10 वाला देख लिया, हम लोग साइन वाला देखते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स का वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच होना चाहिए। वैसे है 2 कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। क्लियर है फ्रेंड्स, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 3 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। यह तभी होगा फॉर्मूला जब x का वैल्यू -1/√3 से 1/√3 के बीच होगा। नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। अगर माइनस रहेगा तो ऊपर लिखेंगे माइनस और नीचे लिखेंगे प्लस, उल्टा हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर प्लस, अगर मान लीजिए माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस दीजिएगा, नीचे माइनस, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें पहले एक्स वाई एक साथ आ जाता है और ये दोनों एक साथ, यहाँ पर एक्स के साथ ये वाई के साथ ही। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स। ये भी प्लस में ये भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखे ही हैं। अब हम लोग माइनस वाला देखते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन के केस में आप माइनस को बाहर कर सकते हो। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, इस केस में भी आप माइनस को बाहर कर सकते हैं, इसमें भी आप माइनस को बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों आपको ध्यान देना होगा, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों पॉपुलर है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें हम डायरेक्ट माइनस को बाहर करके इसको नहीं लिख सकते हैं, अगर आपको प्लस में लिखना है तो पाई में माइनस करना होगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर।
देखिए ये उल्टा वाला है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। वैसे ये सबका दिया हुआ है, ये रिवर्स है, ठीक है, ऑपोजिट। जैसे आप 10th में पढ़े होंगे ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो वैसे ही यहाँ भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ये सभी देखिए एग्जामिनेशन में सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि फॉर्मूला को प्रूव्ड कीजिए। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, कंपटीशन है। आपको आंसर ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे, आप सबको याद करना है आपको, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे, और आपको साथ में PYQ भी कराएंगे कि देखिए इस चैप्टर से TRE 3.0 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे सॉल्व होगा। यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर π/2 दिया हुआ क्वेश्चन में, तब आपसे इसका वैल्यू पूछा जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ऑप्शन में रहेगा 0, 1, 2, -1, तो आपको याद रखना है 1 इस केस में। यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर π है, तब आपसे इसका वैल्यू पूछा जाएगा कितना के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy/z, इसका भी वैल्यू 1 होगा। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर π है, तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू XY/Z। ठीक है फ्रेंड्स। 20 नंबर है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इज इक्वल टू π होता है, याद रखना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यदि टेन इनवर्स 2 और टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स 2 और टेन इनवर्स 3 किसी त्रिभुज के दो कोण हैं, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा, π/4। आर्क साइन एक्स लिखिए या साइन इनवर्स एक्स लिखिए, दोनों एक ही होता है। हाँ देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, आपको एक नोट में याद रखना है पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स को आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/sin x, ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं लिखा जा सकता है। इसको माइनस पावर मत पढ़िए, ये ऑलरेडी एक सिंबल है। क्या है फ्रेंड्स, सिंबल है, तो हम इसे ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेशन है और सब्स्टिट्यूशन है। ये इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करता है। जब एक्सप्रेशन में कुछ इस प्रकार का फंक्शन रहेगा a² √a² - x², तब आपको उसमें पुट क्या करना है सॉल्व करने के लिए, या तो x का वैल्यू a sin थीटा पुट कीजिए या a cos थीटा। जब ऐसा रहेगा a² + x² तो a tan थीटा पुट कीजिए या a cot थीटा, दोनों में आंसर आ जाएगा। √x² - a² रहेगा तो या तो a sec थीटा पुट कीजिए या a cosec थीटा। अगर ऐसा रहेगा a - x बाय a + x या a + x बाय a - x, तब आपको पुट करना है a cos a cos 2 थीटा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और है फॉर्मूला, घबराइए नहीं फ्रेंड्स, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कन्वर्शनल फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स है तो सभी के टर्म में इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर कॉस का सभी के टर्म में, फिर टेन का सभी के टर्म में, कम से कम 3 आप याद रखिए। साइन इनवर्स एक्स का कॉस के टर्म में फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स √1 - x², टेन के टर्म में होता है टेन इनवर्स x/√1 - x², कॉट इनवर्स √, अब देखिए टेन का जो होगा इसका उल्टा कर दीजिए, x ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर चला गया x नीचे आ गया। सेक कॉस का उल्टा होता है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे दिए तो फिर ये उल्टा हो गया। कॉसेक जो होता है 1/, साइन का उल्टा होता है तो 1/, मतलब फाइनली आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा। साइन बाय कॉस तो देखिए x, उसके बाद ये आया, ठीक है। चलिए कॉस का देखिए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 - x²। अब यहाँ पर टेन में लिखना है तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन वाला एंगल और कॉस वाला एंगल, समझ रहे हैं। कॉट इसको उल्टा कर दीजिए x बाई इतना, कॉसेक इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे 1 करके 1 ऊपर ये नीचे, और सेक तो इसको उल्टा कर देते हैं। ईजी है आपको, है ना, रटना नहीं है, समझ के भी याद कर सकते हैं। टेन का सभी के टर्म में लिखना है तो आपको ये एक याद रखना है साइन इनवर्स x/√1 + x², और कॉस इनवर्स 1/√1 + x²। तो कॉट का निकालना है तो टेन का उल्टा कर देंगे, सेक का निकालना है तो कॉस का उल्टा कर देंगे, कॉसेक का निकालना है तो साइन का उल्टा कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कन्वर्शनल फार्मूला, इसको हम लोग कन्वर्शनल फार्मूला बोलते हैं। लास्ट पॉइंट देख लीजिए इस वीडियो का फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 आर द 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल देन द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल इज π/4। यदि tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3
किसी भी त्रिभुज के दो कोण हैं तो तीसरे कोण का मान क्या होगा दोस्तों, π/4। याद रखना आपको, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि π/4 क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको इन सभी फॉर्मूला का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम शेयर करते हैं। अगर आपका इच्छा हो तो आप प्रिंट आउट भी करके इसे अपने पास रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और या फिर PDF मोबाइल में बना हुआ है तो वहाँ से भी आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।